Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars. And ये हमारी सेकंड क्लास है मैराथन क्लास और इसमें हल्का सा डिफरेंस है कि जो क्वेश्चन मैंने थोड़े से उठाए हैं ये 2017 के पेपर से लिए हैं और उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। उस टाइम पे क्या जो आप अभी पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, बस डिफरेंस इतना था कि उसमें आपको क्वेश्चन दे देते थे और सॉल्यूशन करना होता था। ठीक है, तो अभी आपको सॉल्यूशन ऐसे ही करना है जैसे करवा रहे हैं, बस वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपके पास 4 आंसर रहते हैं, आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये वाला है इसका आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन आपको एज इट ही करके दिखाना है। अभी जो क्वेश्चन आते हैं, पहले 31 क्वेश्चन आते थे, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के ही होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेक्शन बी में आई थिंक 12 मार्क्स का होता है ना, तो 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आता है ऑफ 2 मार्क्स, दैट मीन्स 12 मार्क्स का हो गया सेक्शन बी। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, दैट मीन्स ये 24 मार्क्स का आता है। और जो सेक्शन डी होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच ऑफ 4 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो वेटेज ऑफ 24 मार्क्स। सो इस तरीके का आपका सिस्टम रहता है और यहाँ से आपको एक आइडिया ये हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चे सर्किल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने जो प्रीवियस क्लासेस उनकी कराई हुई हैं तो प्लीज़ आप एक बार जाके उनको देखें, बहुत अच्छे से मैंने दोनों चैप्टर करवाए हुए हैं। तो अभी आ जाता है अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है क्या, प्रोबेबिलिटी दी हुई है ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटन एप्पल रेंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल इज 0.18। ठीक है, तो हमें पीई कितना है, पीई दिया हुआ है 0.18। होता क्या है पीई, पीई होगा नंबर ऑफ, क्योंकि ये रोटन एप्पल की है तो नंबर ऑफ रोटन एप्पल अपॉन इन हीप अपॉन टोटल एप्पल। इज इक्वल टू 0.18। ओके, सो टोटल एप्पल पता नहीं कितने हैं, सपोज दैट आर x अपॉन 900 इज इक्वल्स टू 0.18। सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 0.18 इंटू 900। अब 00 से तो पॉइंट चला जाएगा आपका एंड 18 9 से होते हैं 162, दैट इज 162 रोटन एप्पल आ गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है आपसे, उन्होंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल इन द हीप, कि कितने रोटन एप्पल है। तो दिस इज द आंसर, इतने रोटन एप्पल है हमारे पास। बड़ी आसानी से निकल, अगर आपसे वो सही एप्पल भी पूछते या तो इसको 900 में से माइनस कर दो, नहीं तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ले सकते हो 1 माइनस करके और वहां से निकाल सकते हो। इफ इट आर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10, भाई ये √3 है, 10√3 है, ये मिसप्रिंट हो गया मेरे से, 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सो ये इस तरीके से है, टावर ये है तो टावर की शेडो ये होगी, ये 10√3 है, ये 10 है एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा। तो 10 थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 अपॉन 10√3 दैट इज 1 अपॉन √3। तो आप देख सकते हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 10 थीटा इज इक्वल टू 1030, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। If the angle between two tangent drawn from an external point P to a circle of radius, इसमें कितना है रेडियस, ये मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए। यहाँ पे a है, a से भी कर लेंगे है ना, ऐसा कुछ है नहीं कि a से नहीं कर सकते, a से भी कर लेंगे। मुझे कहीं मिसप्रिंट ना हो गया हो, यही है शायद।
ठीक है। एंड सेंटर ओ, तो यहाँ पे आपका सर्किल का सेंटर ओ गिवन है और सिक्सटी दिया हुआ है एंगल दोनों टेंजेंट के बीच में। तो एक आपका एक्सटीरियर पॉइंट कहीं पे कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज दिस इज एन एक्सटीरियर पॉइंट और यहाँ से आप टू टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सर्कल पर, है ना। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, दिस पॉइंट कितना है 60 है। तो वी ऑल नो दैट कि अगर हम ओ को और पी को ज्वाइन करा दें तो ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर है, प्रॉपर्टी है, होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अगर आप रेडियस को उससे ज्वाइन करा दो, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ए। सो अगर ये ओ है, पी है, क्यू, सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी 1030 फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। 1030 से क्या होगा भाई, वी हैव टू फाइंड ओपी एंड वी डोंट हैव दिस वन पी क्यू। तो आप पहले पी क्यू निकाल दो, देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। और वी कैन अप्लाई है अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो हम ये निकालना चाहते हैं ना, और 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो साइन भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आपको एक झटके में करना है क्वेश्चन तो सिंपल साइन 30 आप लगाओ, अप्लाई करो, ये हो जाएगा ओ क्यू अपॉन ओ पी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा इजी वे में, आपको 10 से ही है हमेशा निकालने की आदत, तो आप 10 से भी निकाल सकते हो। 1030 यहाँ पे हो जाएगा क्यू ओ अपॉन पी क्यू, यानी कि ए अपॉन पी क्यू। सो ये a√3 आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हो। मैं तो यहाँ से करूँगी बिकॉज यहाँ से बहुत आसान पड़ेगा और आपको भी यही बोलेंगे कि भाई जो आपको निकालना है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिग फंक्शन अप्लाई करिए। ये होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। सो ये हो जाएगा 10 1, दिस इज 1/2 एंड ओ क्यू इज ए अपॉन ओ पी। सो दैट मीन्स ओ पी इज इक्वल्स टू 2a। देन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया एपी का, है ना। एपी का क्वेश्चन आ गया आपके पास। ऑफ एन एपी इन विच a21 minus a7 is equals to 84। a21 मतलब a21 ये माइनस है, ये क्या है यहाँ पे माइनस है, एच डैश माइनस। तो बेसिकली हमें गिवन है a21 माइनस a7 इज इक्वल्स टू 84। a21 माइनस a7 इज इक्वल्स टू 84 के कॉमन डिफरेंस बहुत आसानी से निकल जाएगा, सिंस वी ऑल नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 20d माइनस a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 84। ये हो जाएगा a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल्स टू 84। ए से ए कैंसिल हो गया, 21 माइनस 6 गिव्स यू 14 इज इक्वल्स टू 84। तो ये क्या हो गया आपके पास, d इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्किल टचेस ऑल द 4 साइड तो पहले इसमें एक सर्किल ही बना लेते हैं, है ना। और इसकी चारों साइड को टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है। जो क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सो सपोज ये कौन कौन से पॉइंट है, पी क्यू आर
एस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें प्रूव करना है द सम ऑफ दीज टू अपोजिट साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू। तो यहाँ पे आपके कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, सबसे ज्यादा आती है ये प्रॉपर्टी, पीछे वाले में एंगल बाइसेक्टर की लगी थी कि अगर आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो एंगल बाइसेक्टर होती है लाइन सर्कल से ज्वाइन करने वाली। यहाँ पे इस बार क्या लगेगी, यहाँ पे इस बार लगेगी कि ये जो टेंजेंट होती है एक ही पॉइंट से, उन दोनों की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। तो अगर ये x है ये भी x हो जाएगी, अगर ये y है ये भी y हो जाएगी, अगर ये z है ये भी z हो जाएगी, अगर ये w है ये भी w हो जाएगी। बिकॉज नथिंग इज गिवन, वी हैव टू फाइंड ए बी प्लस सी डी। कितना आ जाएगा ए बी प्लस सी डी, एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जी। अगर आप इसको x प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू की फॉर्म में लिखो तो कुछ इस तरीके से आ गई, और आप यहाँ से इन दोनों का निकालोगे वो भी यही आ जाएगी। तो यू कैन सिंपली से दैट these two sides are equal, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ एंड पॉइंट ऑफ अ chord ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द chord। तो एक सर्किल लेना है, उसमें एक chord कंसीडर करनी है, उस chord के एंड पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में देख लेते हैं क्या करना है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड, सपोज ए बी हमारे पास टेंजेंट थी, एट द एंड ऑफ अ chord ऑफ अ सर्किल मेक्स इक्वल एंगल विद द chord दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस वन। ये क्या है, इक्वल है ये दोनों एंगल, हमें ये प्रूव करना होगा। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ये जो पॉइंट है ना कॉमन पॉइंट, जिस पी पॉइंट्स आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है कोड के दोनों एंड पर, पी से आप सेंटर को मिला दो। सेंटर क्या है, ओ है, सो पी से आप सेंटर को मिला दो। और सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होते हैं सेंटर से जब आप लाइन को मिलाते हो। ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अभी हमने प्रॉपर्टी यूज करी थी पीछे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज करी थी। तो आपको इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कोई पॉइंट लेना चाहो तो आप पॉइंट ए बी पी क्यू ले लो। सो इन ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में करोगे ज्वाइन पी टू ओ in triangle AQP and triangle BQB. AP is equals to BP. Tangent from same point or exterior point are equal. Are always equal. So ये इक्वल हो गया, O तो नहीं, QP is common and angle APQ is equals to angle BPQ. Since PO is angle bisector of angle P. ठीक है भाई, हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है। सो बाय SAS triangle AQP is congruent to triangle BQP implies
एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू बाई सी पी सी टी ई. And what does it mean? Congruent parts of congruent triangle are always equal. I think ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A line intersect the y axis and x axis. ठीक है, दोनों ही एक्सिस को क्या कर रही है? कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और P और Q दो पॉइंट पर कर रही है ना. तो सपोज ये एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस, दिस इज वाई वाई डैश वाई एक्सिस, एक लाइन पी क्यू दोनों को कौन से पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, एक बार रुक जाते हैं. एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पी एंड क्यू. ओके, सो ये पॉइंट पी है, दिस वन, दिस पॉइंट इज पी, दिस इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू. And P and Q respectively if 2, h dash 5, ये माइनस है, ये 2 minus 5 है, is the midpoint of PQ 2 minus 5. इसका मिड पॉइंट क्या है? 2 minus 5. ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू. बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है. जो वाई एक्सिस पे होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, y. जो एक्स एक्सिस पर होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x, 0. तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 4, है ना. और y प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -5. सो y इज इक्वल्स टू -10. सो हमारे कोऑर्डिनेट पी के कितने आ गए? पी के आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट 0, -10 और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 4, 0. ठीक है भाई. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पी फ्रॉम दिस एंड दिस आर इक्वल, प्रूव दैट दिस. तो आपको ये कंडीशन लेनी है, अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा. तो आप लिखोगे पी ए इज इक्वल टू पी बी. और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका इन दोनों के सम का स्क्वायर रूट. तो पी ए के लिए क्या हो जाएगा? इसके और इसके लिए. ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू. अब ये फॉर्मूला यहाँ से रीज कर देते हैं. मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ से आप लोगे वैल्यूज, है ना. तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर. तो यहाँ से इससे ही कैंसिल हो गया और होल स्क्वायर अप्लाई करो, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे और माइनस 2ab यहाँ पे. जब माइनस होता है तो माइनस लगता है. अच्छा, एक्चुअली इसको आप क्या लिख सकते हो? आप इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि माइनस कॉमन ले सकते हो और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस ही होता है. अदरवाइज आप ऐसे भी करोगे ना कि -1 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो उससे भी यही आने वाला है जो मैं लिख रही हूँ. तो देख लेते क्या आएगा. ये आएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल. ये हो गया मेरे पास -10x माइनस 2y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 10y प्लस 26. अगेन 26 से 26 कैंसिल हो गया भाई. तो x को एक तरफ ले आओ और x मुझे यहाँ पे इधर माइनस का दिख रहा है, तो टेक -10x टू द राइट हैंड साइड एंड -10y टू दिस साइड. सो ये हो जाएगा -2y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10x. सो ये हो जाएगा 8y इज इक्वल्स टू 12x. चाहो तो 4 2 4 3
इट इम्प्लाइज 2y इज इक्वल्स टू 3x, जो आपको प्रूफ करना था. फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन. ये क्या है? px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम्स ऑफ अनदर. तो एक अल्फा है तो सेकेंड वन इज 6 अल्फा. ठीक है, तो आपको इसके लिए p की वैल्यू निकालनी है. आपको उसके लिए क्या निकालना है? p की वैल्यू निकालनी है. तो क्या होता है? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. ये प्लस का होता है. तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा ही एज्यूम किया एंड बीटा इज इक्वल्स टू 6 अल्फा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस, ये कितना है? ये ए है. ये कितना है? बी है. और ये कितना है? सी है. तो माइनस बी अपॉन ए. तो बी कितना है? माइनस 14 अपॉन पी. सो 7 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन पी. इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड वन इज कहाँ पे? अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज 8 अपॉन p. This is 6 alpha square is equals to 8 upon p. So अगर आप यहाँ पे एक और दो इक्वेशन से देख सकते हो कि we have two equation and two variables, so we can find the value of both the variable very easily. So मुझे दोनों में अपॉन में p दिख रहा है तो मैं डिवाइड कर दूँ. इक्वेशन 1/2 लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड से डिवाइड हो जाएंगे. 14 अपॉन p अपॉन 8 अपॉन p. एक अल्फा से ये चला गया. 7 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन p. जब फ्रैक्शन डिवाइड में होता है तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है. ये अल्फा रह गया था अपॉन 7. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 से 7 जा, 2 से 4 जा. 7 अपॉन 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 4. 7 से 7 गया तो आप देख सकते हो 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 4. अल्फा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 6, 2 अपॉन 3. तो अल्फा 2 अपॉन 3 आ गया. तो हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी इक्वेशन में वैल्यू लिख दो. 1 इम्प्लाइज कितना था? आप यहाँ से 7 से 2 जाए कैंसिल कर सकते हो. तो अल्फा इज इक्वल्स टू है 2 अपॉन पी. पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 अपॉन अल्फा. 2 upon alpha, that means 2 upon अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 upon 3. तो ये आ गया मेरे पास 6 अपॉन 2. 2 3 आ गया. आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? इसकी वैल्यू 3. p की वैल्यू कितनी है? 3. For what value of n are the nth term of this and this are equal? तो आप इक्वल लेके चलो दोनों के लिए. ठीक है, इसका an निकाल लो, इसका an निकाल लो. यही निकाल लेते हैं. n का फॉर्मूला हम पीछे लिख के आए हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये हो जाएगा an इसके लिए हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कितना है यहाँ पे? 2. और इसके लिए कितना हो जाएगा? कैपिटल एन मान लो इसके लिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. तो दोनों ही क्या है? सिंस an इज इक्वल्स टू an 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. सो ये हो जाएगा मेरे पास 63 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 n माइनस 7. इसकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2n प्लस 2. इसकी मल्टीप्लाई करी और साइन चेंज करके दूसरी साइड लेके आ गए. 60 इज इक्वल्स टू 5n
-5 इम्प्लाइज n इज इक्वल टू, इधर आके प्लस का हो जाएगा 65/5 13, तो 13 टर्म दोनों की इक्वल हो जाएंगी. ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर, द पॉइंट C and D आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 16 मीटर फ्रॉम द फुट. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है किससे, किसी टावर से, इस तरीके से. 2 पॉइंट्स है C and D आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर नॉट सेंटीमीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली. C की कितनी है भाई, C की 4 है, जब मैंने इसको C माना है तो ये थोड़ा दूर बना लेते हैं. तो ये 4 मीटर है और ये 16 मीटर, तो टोटल 20 मीटर. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C and D of the top of the tower are complementary, that means if this is theta, this is 90 minus theta and this is h, so we have to find the height of the tower. So AB is the tower. So from triangle ABC, tan theta is equals to हो जाएगा h/4, इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम ट्राइंगल ABD, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा h/16, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, cot थीटा इज इक्वल्स टू h/16, इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ क्या करूँगी, 1 into 2 करूँगी मैं, बिकॉज आई कैन सी tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1. h/4 इंटू h/16. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू h² h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज 8 मीटर. तो हमारा टावर देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन हो गया है ना. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एक ही बार समझ रही हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हो. अ बैग कंटेन 5 वाइट सम ब्लैक बॉल इफ द प्रोबेबिलिटी, और आप भी इतने ही फ्लो से करोगे क्वेश्चन. ठीक है, सिर्फ आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, आराम से क्वेश्चन को, बड़ी तसल्ली से क्वेश्चन को रीड करो. जहाँ आपने एक बार क्वेश्चन को गलत रीड किया वहां से आप कंफ्यूजन में आ जाओगे और फिर आगे गलत करते हुए चले जाओगे. तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ क्वेश्चन आप कर चुके हो. A bag contained 15 white and some black ball. ठीक है, तो we don't know about the number of black ball. तो जो हमें नहीं पता होता उसको हम x मान लेते हैं. If the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of the white ball, तो find the number of the black ball. बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मैंने बोला कि जो नहीं पता है उसको क्या मानो, x. Let the number of black ball is equals to x. तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, x + 15, क्योंकि ब्लैक और वाइट दो ही टाइप की है. तो ब्लैक की मैं PB लिख रही हूँ और वाइट की मैं PW लिख रही हूँ. ठीक है, P ब्लैक कितनी हो गई, x/x + 15, और P वाइट कितनी हो गई, 15/x + 15. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ, जो इसका पूरे का की सेंटेंस बोल लो या की पॉइंट बोल लो, क्या है, ये है कि जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना PB, वो थ्राइस है किससे, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी से. तो हम इसी को लेके चलेंगे, x/x + 15 इज इक्वल्स टू 3 × 15/x + 15. सो ये हो जाएगा x/x + 15 इज इक्वल्स टू 45/x + 15. ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 45. 45 क्या था, ब्लैक बॉल था, वही आपने निकाल लिया. 3 सेमी सर्कल
ईच ऑफ डायमीटर, एक सेकंड रुको भाई, चार्जिंग लगा देती हूँ मैं जरा। ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तीनों की कितनी है डायमीटर? 3 सेंटीमीटर, यानी कि वो उसकी बात कर रहे हैं। दिस एंड दिस, तीनों की डायमीटर कितनी है? 3। सर्किल ऑफ डायमीटर 4.5 एंड सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 4.5। तो जब आप इस तरीके से 4.5 आर ड्रॉन इन द फिगर, तो आपको फिगर गिवन है, वहां पे आपको शेडेड एरिया का निकालना है। एरिया शेडेड रीजन, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा। तो अगर आप ये पूरा ऊपर का ये निकाल लो, पूरा सेम सर्कल, ठीक है, और उसमें ये ऐड कर दो, ठीक है, उसमें ये ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाला कौन सा? इसको छोड़ के, व्हाइट पार्ट को छोड़ के, तो ऊपर वाले में से माइनस कर दो इस सर्किल का एरिया और इन दोनों सेमी सर्किल का एरिया, हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो हम वही करने वाले हैं। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ग्रेटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एक ही है इसमें पूरा कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल और प्लस, अच्छा माइनस, अगर मैंने ब्रैकेट लगाया तो भाई मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया ना, ये वाला ब्रैकेट लगाया, तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके दो ये, और यहाँ पे कर दो प्लस, क्योंकि इसका और इन तीनों का सम ही तो आपको माइनस करना है ना ऊपर वाले हिस्से में से, और प्लस क्या करूंगे? ये शेडेड पार्ट जो नीचे का है, क्योंकि ऐसा करके आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला, ये पूरा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो प्लस क्या करना पड़ेगा? नीचे एरिया ऑफ डाउनवर्ड सेमी सर्कल, डाउनवर्ड सेमी सर्कल, तो कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितनी है इसके लिए? 9, आप देख सकते हो डायमीटर है, 9/2 का स्क्वायर माइनस अंदर पाई आर स्क्वायर। आर इसके लिए कितना है? इसके लिए इन्होंने डायमीटर दिया है 4.5, 4.5। यहाँ पे देखो, इफ अ सर्किल ऑफ 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर, इस सर्किल है, कंप्लीट सर्किल है, तो पाई आर कितना हो जाएगा? 4.5/2 स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ नहीं लगेगा, कंप्लीट है, प्लस इसमें ट्वाइस ऑफ 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे? 3/2 स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लो बिग ब्रैकेट से चेंज, और प्लस 1/2 पाई 3/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ऊपर का भी मैं इरेज कर देती हूँ, ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, और पाई की वैल्यू उन्होंने दी नहीं है, तो पाई वैसे तो कॉमन ही ले सकते हैं, पाई ले लो कॉमन, हर किसी में पाई आप देख सकते हो, तो पाई कॉमन, ये जाएगा 1/2, 81/4 है ना, माइनस ये 9/2 ही है एक्चुअली, तो 9 9 ये भी 81 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 9/2, ये हो जाएगा आपके पास 9/2। पाई आपने कॉमन ले लिया, 9/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, 9/4
ब्रैकेट क्लोज 1/2 इंटू 9/4। इस 2 से ये 2 तो गया है ना। आप देख सकते हो जब माइनस का इफेक्ट डालोगे ना तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे कैंसिल, ये 1/2 है। ठीक है चलो कर लेते हैं। ये हो जाएगा पाई बाहर 81/8 माइनस 81 अपॉन कितना 16 माइनस 9/4 प्लस 9/8। एलसीएम ले लो 16, कितना आ जाएगा 162 माइनस 81 माइनस 36 प्लस 18। तो ये आ जाएगा 81 इसमें से बचेगा और माइनस का 18 इसमें से बचेगा। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 7 माइनस 1 6। दिस इज इक्वल्स टू 63/16। 63/16 और बाहर में पाई भी है तो डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई। 22/7 7 9 एंड 2 से 8 2 से 11 99/8। आपका आंसर कितना आ गया 99/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, in what ratio does the point this divide the line segment joining these 2 points? Also find the value of y। तो वैल्यू y की तब निकालेंगे जब हमारे पास पहले रेशियो आ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ये इस तरीके से है, p ये है 2 - 2 3 7 और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 24/11 और दूसरा है y एंड रेशियो इज m1 m2। ठीक है, तो क्या होता है 24/11 x सही हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हो जाएगा 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 is equals to 24/11। we have to cross multiply these two, so ये आ जाएगा 33m1 प्लस 22m2 is equals to 24m1 प्लस 24m2। ठीक है जी, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, इसमें से कितना आएगा 7m1, कितना आएगा 7 आएगा कि क्या आएगा 9 आएगा 13 में से 33 माइनस 24 9 आएगा इज इक्वल्स टू 2m2 m1 इज टू m2 इज इक्वल्स टू आएगा मेरे पास 2:9। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, तो दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने से पहले एक बार अपनी वैल्यू जरूर चेक कर लेना, नहीं तो फिर y की वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है, तो 3m1 ये रहा आपका 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 24/11। 33 22 24 24 माइनस आ गया 33 माइनस 24, तो ठीक है 9 m1 और इधर 2। ठीक है, गुड, 2:9। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y1 कितना है हमारे पास -2 और m1 कितना है मेरे पास 2 और m2 कितना है मेरे पास 9। तो y2 की मल्टीप्लाई करनी है m1 में, तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 7 में, 7 2 = 14। 9 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस इसमें -18 अपॉन 11, तो कितना आ गया -4/11।
सो ये आपका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट, वाटर इन अ कैनल 5.4 मीटर वाइड 1.8 मीटर डीप इज फ्लोइंग with a speed of 24 kilometer per hour. So first we have to look at this, the width and depth, or you can say it height. ठीक है, जब गहराई होती है नीचे से मापो तो उसको हाइट बुलाते हैं, ऊपर से अगर नीचे की तरफ देख रहे हो देन यू कैन कॉल इट डेप्थ। ठीक है, तो बेसिकली एलबीएच आपको समझना है, जो हमारा कैनल है ना उसका शेप कैसा है, एलबीएच की शेप का है। तब बोलोगे एल तो गिवन ही नहीं है। जब भी कोई चीज फ्लोइंग होती है तो उसमें जो स्पीड होती है वो एल की जगह काम करती है। वो किसकी जगह काम करती है, एल की जगह काम करती है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है ना आपका, वो पर मिनट पर सेकेंड इस तरीके से आता है। तो सबसे पहले स्पीड को आप 25 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में। वाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बाकी दोनों मीटर में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए, फिर मीटर में होना चाहिए तो वो फिर मीटर पर सेकंड में हो जाते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 18/5 से करते हैं, 1 किलोमीटर 5/18 से करते हैं भाई, ये हो जाएगा 125 मीटर पर सेकेंड। ये एल की जगह काम करेगी, किसकी जगह काम करेगी। हाउ मच एरिया कैन इट इरीगेट इन 40 मिनट इफ 10 स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन। तो अब ये यहाँ से कैनल में से पानी जा रहा है और ये पूरा हमारा फील्ड है, और फील्ड जो हमारा किस शेप में होगा, आप बोलोगे रेक्टेंगुलर, नहीं भाई इसमें स्टैंडिंग है ना पानी। ठीक है, इस तरीके से जगह कम पड़ गई, यू करके इतना समझ सकते हो कि ये जमीन है ऐसे नीचे से, और इस पे 10 सेंटीमीटर है, कितना है मिलीमीटर, कितना है ये मिलीमीटर होगा, 10 मिलीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर तो बहुत हो जाता है, 10 मिलीमीटर। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है आपको वॉल्यूम निकालना है इसमें, किसका, कैनल का। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालिए जरा, इसमें वॉल्यूम निकालोगे किसका, ऑफ कैनल का। वॉल्यूम ऑफ कैनल पर सेकेंड is equals to L into B into H, which is equals to 5.4 into 1.8 into 125 upon 18। सो पॉइंट हटा के 0 आ गया यहाँ पे, और मेरे पास आ गया 5.4 इंटू 18 इंटू 125 अपॉन दिस, 18 से 10 जा, और ये हो जाएगा 5.4 इंटू 12.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना पानी वो इरिगेट मतलब उससे इतना पानी हम ले सकते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ इन 40 सेकेंड में निकाल लेंगे, है ना, ये तो पर सेकेंड है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू what कैनल इन 40 मिनट, कितना रहेगा, 40 इंटू 60 सेकेंड करेंगे इंटू 5.4 इंटू 12.5 मीटर क्यूब, ठीक है। इतने टाइम में, कितने टाइम में, 40 मिनट्स में। यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ ये कितने में, 40 मिनट में, मैंने सेकेंड बना के लिख दिया इसको। ठीक है, अब ये एरिया किसके इक्वल है, ये पानी कहाँ गया है, ये पानी हमारा खेत में गया है, फील्ड में गया है। कितने फील्ड में गया, अब पता नहीं कितने फील्ड में गया, आपको तो निकालना है। L इंटू बी हो जाएगा फील्ड का एरिया। अब उसमें स्टैंडिंग वाटर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा ध्यान देना कि हमने किस में निकाला है, हमने निकाला है मीटर क्यूब, तो दिस शुड बी इन मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन दिस फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर होना चाहिए, जो कैनाल से पानी निकला है। 40 मिनट तक हमने इरिगेट किया, 40 मिनट तक जो पानी निकला है इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इंटू बी
इंटू 0.10 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 60 इंटू 5.4 इंटू 12.5। ठीक है, निकाल लो। 0.10 इधर चला जाएगा, 2 पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। इतना मीटर स्क्वायर, बिकॉज L इंटू बी क्या आएगा आपके पास, मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो कैलकुलेशन आई थिंक आप फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं तो हम करके दिखा देते हैं। तो इरेज कर तो नहीं करते हैं, चलो। एल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 इंटू 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 125 फोर इतने होते हैं 550, 125 5 625 675 एंड कितने प्लेस छोड़ के, 2 प्लेस छोड़ के, तो ये आ जाएगा अपॉन 0.10 कैंसिल हो गया पॉइंट से पॉइंट, तो 10 से ये 0 चली जाएगी, तो ये रहेगा 2400 इंटू 675। ठीक है जी, 00 24 5 जा 120 कैरी किया 12, 24 7 जा कितने होते हैं, 7 4 जा 28, 2 7 2 768, ये हो गए 180 कैरी किया 18, 24 6 जा 144 एंड दिस। भाई कैलकुलेशन एक बार फिर भी अपने आप से चेक कर लेना, तो जाएंगे 12 6 1 इतना मीटर स्क्वायर। इफ वी हैव टू वी वांट टू चेंज इट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आवर चॉइस कंप्लीटली। 162 मीटर स्क्वायर को 1/100 सेंटीमीटर होगा, नहीं भाई सेंटीमीटर में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट ही मत करो, चलो छोड़ो। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर, तो फिर तो 4 0 आ जाएगी और ओके जी। तो दिस इज योर आंसर, 1,16,20,000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, in the given figure, two concentric circles with center O have radii 21 and 42. AOB is 60. Find the area of shade. एक क्वेश्चन पक्का आता है, हमेशा आता है, और सबसे आसान यही है। ठीक है, तो पहले तो शेडेड एरिया मेरे पास, अगर मैं इसका निकाल लूं, किसका, इतने एरिया का निकाल लूं, ये और इसमें अभी के लिए मैं ये भी ऐड कर देती हूँ, ये भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। अब उसमें से मेरे को ये हटाना है, कौन सा हटाना है, सिर्फ ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो ये कैसे निकलता है एरिया, ये एरिया निकलता है, अगर आपको याद हो, सेक्टर का एरिया। ये कैसे निकलेगा, सेक्टर के एरिया के तरीके से, सिर्फ इसका निकालना। तो अगर आप पूरे सेक्टर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हो, है ना, पूरे सेक्टर के एरिया में से इसमें से ये माइनस कर देते हो, ये वाला माइनस कर दो, तो यही तो बचेगा। तो पहले इसका एरिया, इसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रीजन ACDB इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। तो कितना होता है ये होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, ये है 21, है ना, और 42, तो 42 इंटू 42 माइनस 1/6 लिखते हैं इसको, 22/7 इंटू 21/21,
2 से 11 से, 7 से 6 सा और 6 से कैंसिल हो गया, तो इधर रह गया 22 इंटू 42, 22 2 ज़ा 44, 24 4 ज़ा 88 एंड 4 92 माइनस 11 इंटू 21, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 23, तो ये आपके पास आ गया 3, 12 में से 9, 8 में से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से एरिया का आया ये आपके पास? ये आपके पास इस एरिया का आया, इस वाले एरिया का। ठीक है, इस वाले एरिया का। अब अगर आप इस रिंग में से, ये रिंग जो है हमारे पास, इसमें से अगर इसका माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग माइनस एरिया ऑफ ACDB। ठीक है, रिंग का कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस 693। तो अभी आपको ये खुद करना है। The dimension of a solid iron cuboid are this. It is melted and recast into a hollow cylinder pipe of 30 centimeter inner radius and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. ठीक है, तो आपका जो होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम? होलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द एक्सटर्नल रेडियस, दिस इज द इंटरनल रेडियस। ठीक है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, अच्छा रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.30 मीटर और ये हो जाएगा थिकनेस 0.05, कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। दिस इज थिकनेस। तो ये थिकनेस कितनी है? दिस थिकनेस इज 0.05 मीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक की अंदर की रेडियस कितनी है? दैट वी हैव टू फाइंड इनर रेडियस, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। होलो सिलेंडर की इनर रेडियस देख लेते हैं, क्या निकालना हमको? लेंथ निकालना, दैट मीन्स हमको एच निकालना। ठीक है, होलो सिलेंडर ऑफ पाइप 30 सेंट। ठीक है, तो ये कितना है 0.30 मीटर। तो स्मॉल आर कितना हो गया 0.30, कैपिटल आर कितना हो गया भाई 100 से डिवाइड किया ना इसको, कैपिटल आर कितना हो गया 0.35, तो ये हो जाएगा पाई 0.35 स्क्वायर एच माइनस एच वी हैव टू फाइंड माइनस पाई 0.30 स्क्वायर एच, है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू LBH। दिस इज, क्योंकि ये इसी को रिकास्ट किया गया है, किसको? इस सॉलिड आयरन क्यूबॉइड को। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1.0। सो H यहाँ से कॉमन ले लो, पाई यहाँ से कॉमन ले लो, 22/7 अंदर हो जाएगा 0.35 स्क्वायर माइनस 0.30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का तो मल्टीप्लाई करने का कोई बनता नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो ऐसे ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे h इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी। जब इन दोनों को प्लस करोगे 0.65, जब इनको माइनस करोगे 0.05 इज इक्वल्स टू 4.4 इंटू 2.6 अपॉन 22 इंटू 7। ठीक है, अपॉन 22 इंटू 7। आप इस वाले पॉइंट से दोनों को हटा सकते हो, आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट हट जाएगा इधर वाला, क्योंकि ये डिवाइड में ही जाने वाला है ना। 22 2 ज़ा 44, 22 2 ज़ा 44 और नीचे h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2.6 इंटू 7, ये बचा इधर की साइड, और अपॉन क्या 5 इंटू 0.65। अब यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई करूंगी, इधर भी 100 की मल्टीप्लाई करूंगी डेसिमल को हटाने के लिए, तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 260 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 65। 5 से
कट कर लो, 5 5s and 5 2s, 13 5s, 13 4s, so 8 7s 50, 6/5 निकालोगे, ये आ जाएगा लगभग 11.2 11.2 कितना मीटर, मीटर में किया था हमने पूरा कन्वर्ट। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, रेडियस 3.5, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस ऑफ सर्कुलर फेस। ये हेमीस्फेयर है कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर एक कोन आपने माउंटेड कर दिया, ऐसे रख दिया कोन को, दोनों की रेडियाई सेम है ना, रेडियाई कितनी है 3.5 की। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, यहां से लेके यहां तक की टोटल कितनी है 15.5, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, दिस इज 3.5, तो ये आपकी ये वाली ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 15.5 माइनस 3.5, दैट इज 12.0 सेंटीमीटर। दैट इज कौन की हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ गई, ये आ गई। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टीएस से कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2πr², 3πr² नहीं आएगा, 2πr², क्योंकि ये तो इधर ऊपर से तो माउंटेड हो गया ना, यह आएगा। अगर मैं इसको डिटेल में लिखूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू आ जाएगा CS से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है जी। एंड दोनों में पता है 2πr² प्लस इसका कितना होता है πr/l, L वी कैन फाइंड, L कैसे निकलेगा, वेयर L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h², स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 144 प्लस 3.5 इंटू 3.5, 5 5 is 25, 2 5 3 is 15, 2 17, 3 5 is 15, 3 3 is 9 और 1 10, 5 2 1 1 11.25, 11.25 का स्क्वायर रूट लेना होगा हमें। तो ये आप कैसे करोगे, नेक्स्ट पेज है क्या, चलो पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। 144 प्लस 11.25, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं भाई। तो यहाँ जाएगा L इज इक्वल्स टू 11.25, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 3 is 9, पेयर में करते हैं हमेशा, कितने बचेंगे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का ट्वाइस 6, और यहाँ पे 25, पॉइंट लगा के आपने ये उतार लेना नीचे, ठीक है। तो जितने टाइम पे अभी करोगे आप पॉइंट में ले लेना, 4 अगर करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 3 3 9, 3 6 18, क्योंकि 4 हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर जाएगा 15 में से 9 गई तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गई तो 6, यहाँ पे रह गई 1, 11 3 है ना, पॉइंट लगा हुआ 00 आप उतार सकते हो, जितना मन चाहे हम 00 में उतार सकते हो। और यहाँ पे हो जाएगा इसका ट्वाइस, या इसमें जितनी बार आपने कैंसिल किया 66, जितनी टाइम्स आप कैंसिल करते हो वो उसका यूनिट प्लेस बन जाता है। तो अभी भी हम 66 से इसको जितने टाइम कैंसिल करेंगे ये एक नई डिजिट बन जाएगी, और उससे हमको डिवाइड करना हो, तो 6 5 30 होते हैं, तो फिर ये 65 हो जाएगी, 665 देख लेते हैं, 25 5 6 30, 13 5 3 6 33, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, तो ये ले लेंगे, ठीक है 3.35। अब हमको यूज करना होगा 3.35, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, मीटर या सेंटीमीटर, तो निकाल लो वैल्यू, 2πr² हो जाएगा 2
पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर स्क्वायर कितना है 3.5 इंटू 3.5 प्लस पाई आर एल, तो 22/7 इंटू 3.5, एल की वैल्यू 3.35। इसको सॉल्व करके आप निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। How many terms of an AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of this? So that means Sn is equals to 636 and we have to find A is equals to 9, D is equals to, check करूँ 17 में से जाएगा तो 8, 15 में से जाएगा तो 8, तो D कितना आ रहा है हमारे पास 8, तो 636 is equals to n by 2, 2A 2 इंटू Sn होता है फॉर्मूला n by 2, 2a plus n minus 1 इंटू डी, तो जाएगा 18 plus n minus 1 इंटू 8, सो ये हो जाएगा n/2, 18 plus 8n minus 8, n by 2 ये हो जाएगा 8n plus 10, और 2 कॉमन लेके कट कर सकते हो, n by 2 नहीं रहेगा, 4n plus 5 हो जाएगा, और इधर 636 ही रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ये, एक बार कैलकुलेशन यहीं पे चेक कर लो, 636, ठीक है, सही है, 9 2 89 8। देन अब हमें क्या निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो वैल्यू या फिर फैक्टर करने हैं, पहले 636 का देख लेते हैं, 2 से, 3 ज़ा 1 ज़ा 8 ज़ा 2 से, 1 ज़ा 5 ज़ा 9 ज़ा, और इंटू 4 भी रहेगा ही, 3 से, 5 ज़ा 3 ज़ा, तो अगर हमें 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, ठीक है, तो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। भैया AC कितना था हमारे पास, AC था मेरे पास, ऐसा होता ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, करवाया हुआ है मैंने आपको ये पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें स्प्लिटिंग मेथड में भी, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मिलेगा लेकिन आपको आई थिंक ये, तो AC इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाले जो हमारे पास वेरिएबल है n स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ माइनस का 636। इसके मैंने अभी बस इतने ही फैक्टर करे थे, कितने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, तो 4 भी तो है इंटू, आप इनकी चेक करो, 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 48 का और 53 का डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव की आ रही है ना प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 5 ही आएगा, यू कैन सी हियर, तो आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, 4n कॉमन, 4n तो कॉमन नहीं है, ओनली n इज कॉमन, 4n प्लस 53 माइनस 16, और कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, 16 नहीं आएगा, सेम बचेगा ना, तो यह जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n माइनस 12, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12 और माइनस 53 अपॉन 4, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव और नेगेटिव और डेसिमल फॉर्म और इन डेसिमल, अगर नेगेटिव होगा, देखो यहाँ पे तो दोनों ही रीजन ना हो गए इसके, अगर ये इंटीजर भी आता 4 से कैंसिल भी हो जाता 53, और इंटीजर आता लेकिन नेगेटिव होता तो भी हम ये वैल्यू नहीं लेते हैं क्योंकि n कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, n कभी पॉइंट में भी नहीं हो सकता, ठीक है, n हमेशा इंटीजर ही होगा। तो हमारा कितना, क्या आंसर है यहाँ पे 12 है। भाई कितनी टर्म का सम होना चाहिए 636, उस AP का 12 टर्म का। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, प्रूव दैट, इक्वल के लिए क्या लोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0,
ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो बी स्क्वायर डायरेक्ट ही करूँ तो -2 का, चलो लिख लेते हैं -2 AC प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC इज इक्वल टू 4। ए कितना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यह जाएगा 4 A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4 B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस तो 2 और उसका बाहर इसमें करोगे मल्टीप्लाई 8 ABCD और इधर कितना आ जाएगा 4 A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4 A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 4 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4 B स्क्वायर D स्क्वायर। A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल, 4 भी कैंसिल हो गया भैया यहाँ से। ये हो जाएगा 2ABCD इज इक्वल्स टू A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर और यू कैन राइट इट एज A स्क्वायर AD का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर -2 AD इसको इसके साथ ले लो और BC को ये इंटू BC इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। AD माइनस BC होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 दैट इज AD इज इक्वल्स टू BC और जो हमें चाहिए A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D और यहाँ पे लिख सकते हैं इसी से ये आ गया A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D प्रूफ्ड। ठीक है भाई, तो हमें थोड़ा दिमाग खुला रखना है, जो हमें दिया है सिर्फ उसको लेके चलना था। B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन को छोटे से छोटा करना है ना। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल किया, फिर यहाँ पे 4 कॉमन लेके कैंसिल किया, फिर हमें ये देखना था कि ये क्या है, कैसे आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा था तो उसको 0 रखा और इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कॉल लीनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ, ये स्ट्रेट लाइन का आ गया, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC, है ना। हम ट्राइंगल के एरिया से भी करते थे, वो सिलेबस में है नहीं अब तो हट गया है, उसे नहीं करना है। RD शर्मा की बुक में आपको वो मेथड भी मिल जाएगा, हम NCERT के मेथड से ही करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, स्लोप पढ़ चुके हैं हम। स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1 2k प्लस 3 माइनस 2k अपॉन 3k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू फिर ये 5k माइनस 2k माइनस 3 अपॉन 5k माइनस 1 माइनस 3k। पहले तो यहीं से कर लो, बस 2 से ही कर लो, है ना, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 3 अपॉन 4k माइनस, ये 1 है, क्या है आपका 1, 5k माइनस 1 है ना, तो ये हो गया आपका 2k माइनस 1, क्रॉस वैसे कैंसिल ही हो गया, तो ये हो गया आपका 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, 3k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 2। दिस इज योर आंसर। इसको भी करना, इसको भी वहां पे शो तो कर देना, फिर कोई भी 2 आपको चूज करने इसमें। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद साइड, ये भाई आपका कंस्ट्रक्शन का आ गया, देखते हैं यहाँ से आपको समझ आता है कि नहीं। वैसे तो कंस्ट्रक्शन में कंपास को देख के ही ढंग से समझ आता है, तो मेथड बता देते हैं। BC 7 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है, BC 7 सेंटीमीटर
बी पे आपको 45 का एंगल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? पहले आप यहाँ पे एक आर्क कट करोगे, उससे 2 आर्क कट करोगे, फिर यहाँ पे कंपास रखते हुए एक आर्क यहाँ पे कट, यहाँ पे कंपास रखते हुए इसी आर्क को कट करोगे। दैट मीन्स ये 90 का एंगल आपने इसको ज्वाइन यहाँ से बिल्कुल सेंटर से 90 का एंगल आपने कट कर लिया। अब कंपास यहाँ रखते हुए पेंसिल आप ऐसे कट करोगे, किसी भी आर्क से आधे से ज़्यादा होनी चाहिए, इस आर्क लेंथ की आधे से ज़्यादा होनी चाहिए डिस्टेंस। किसके बीच की? हमारे कंपास के और पेंसिल निब के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, लेड के बीच की डिस्टेंस। तो एक आर्क कैसे कट किया? कंपास को यहाँ पे रखते हुए, फ्री रखते हुए अपनी पेंसिल को। अब वो डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब कंपास यहाँ पे रख दो, पेंसिल से सी को देखो कहाँ पे कट होता है। तो ये जो एंगल होगा यानी कि 90 का आधा हो गया, ये मेथड होता है एंगल बाइसेक्टर का। तो ये 45 का हो जाएगा, है ना। बी पे 45 का था, अब ए 105 का है। ए कितने का है? 105 का है। तो हमें नहीं पता हम कहाँ पे बनाए इस पे 105, हम यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, कहाँ बनाए, ठीक है। तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप 105 वो है तो इसको निकाल लो। ये कितने का आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 30 का। कितने का आ जाएगा ये आपका? 30 का। इस पे 30 बना लो आप एंगल। एक आर्क कट करोगे तो 60 हो जाएगा, एक आर्क कट करोगे तो 60 हो जाएगा। फिर बाइसेक्टर वाले मेथड से ही आप यहाँ पे इसको कट करते चले जाओ। दिस इज ए, दिस इज ए। ये कितने का बनाना है आपको? 30 का, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब आपको एक ट्राइंगल बनाना है, ये ए बी सी है। अब आपको इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाना है जिसकी साइड क्या हो? 3/4 हो। इसकी साइड की कैसी हो? 3/4 हो। तो वो दूसरी कंस्ट्रक्शन में आपको दूसरे पेन से समझा देती हूँ। अब आप यहाँ पे एक एक्यूट एंगल फॉर्म करोगे। कैसे करोगे एक्यूट एंगल फॉर्म? यहाँ पे कंपास रखोगे, आर्क ऐसे ही कट करोगे, उस पर पहली आर्क जो कट करोगे वो 60 की आ जाएगी, है ना। तो ये 60 की आ गई है, एक्यूट एंगल हो गया, 60 डिग्री का हो गया इधर एंगल। इस नीचे वाली जो लाइन आपने बढ़ा दी फिर इसको एंगल वाले को, इसके कितने हिस्से करोगे? 4। कोई भी डिस्टेंस अपने उसमें भरोगे, मैं तो इतनी कर रख रही हूँ। तो ये A1 पहली आर्क, फिर यहाँ पे कंपास, आगे A2 दूसरा कट, फिर A3 इक्वल होने चाहिए सारे, है ना। A4। अब इसको लास्ट वाली को इससे मिला दो एकदम सीधी स्केल से। अब आपको 3/4 चाहिए ना, तो तीसरा हिस्सा कौन सा है? 1 2 3। यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल? इसके पैरेलल। तो ऐसे ही स्केल से रख के पैरेलल नहीं खींचेंगे, एंगल देखेंगे कि जो ये एंगल है ना, इतना ही एंगल मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो तभी मेरे पास क्या जाएगी? लाइन आ जाएगी पैरेलल इसके। अब वो कैसे मैं करूंगी? अब वो मैं ऐसे करूंगी, मैं यहाँ पे लूंगी, अपना कंपास रखूंगी यहाँ पे, और अपनी मर्जी से कोई भी आर्क चूज करूंगी, ठीक है। इतनी इतनी यहाँ पे मैंने सपोज ये कर लिया। अब उसको बिना हिलाते हुए डिस्टेंस को बिटवीन द डिस्टर्ब नहीं करना है, जो लेड के और कंपास के बीच की डिस्टेंस है। अब कंपास यहाँ पे प्लेस करो अपना, और उतनी ही डिस्टेंस पे आर्क कट कर दो। हो गई भाई ये आर्क कट। अब वहां से उठाओ और वापस से अब आओ यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे? यहाँ पे। और अपनी पेंसिल को एडजस्ट करते हुए कहाँ पे पहुंचा दो? एकदम यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्टेंस आप अपनी भर लो उसके बीच में, है ना। ये आपको इतनी लेनी है डिस्टेंस, और उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए कंपास लेके जाओ यहाँ पे, और वो उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? इतनी, इतना एंगल होगा। अब वो इस पे कहीं तो ऐसे कट करेगा, है ना। तो जहां पे वो कट करेगा ये एंगल कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका इस एंगल के इक्वल। इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे आगे की तरफ आप बढ़ा दो, ये पैरेलल आ जाएगी दोनों लाइन, है ना। तो यहाँ पे ये साइड तो आ गया कि ये साइड जो है C' है, सपोज ये कितना है? C'। अब आपको यहाँ से भी इसके पैरेलल करना है, 30 का ही एंगल करना है, वही इक्वल उससे। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आर कट करोगे, फिर कंपास यहाँ पे रखोगे, ये आर कट करोगे, फिर कंपास यहाँ पे लेके जाओगे, इतनी मेजर करोगे, उसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे भी ऐसे मेजर करोगे, और इसको ऐसे मिलाते हुए ये पैरेलल आएगी आपकी। भाई देख लेना, बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट पैरेलल आएगी। ये पॉइंट आ जाएगा, ये ए था, और ये क्या आ जाएगा? A'। क्या आ जाएगा? A'। तो आपको नया ट्रायंगल क्या बनाना था? A' B C'। इसकी सारी ही साइड क्या है? A B C की 3/4, ठीक है।
आगे two different die are thrown together. Find the probability that numbers obtained have even sum and even product. तो कुछ इस तरीके से होगा आपका, अगर मैं सेट बनाऊं 1 1 फिर 1 2, भाई पहले पे 1 आए और दूसरे पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकते हैं। अब पहली डाइस पे 2 आए और इस पे 6 तक कुछ भी आ सकता है, 2 6, ऐसे ही कहां तक 6 तक, 6 1 एंड डॉट डॉट लास्ट वाली 6 6। अब ये कहता है कि इवन सम आए। इवन सम कब आएगा? जब दोनों ही टर्म या तो इवन हो या तो दोनों ही टर्म ओड हो, यानी कि 1 1 1 3। भाई 1 क्या है? ऑड नंबर है, तो 1 के साथ ऑड ही लोगे, 1 के साथ ऑड लोगे 1 1 1 3 1 5, है ना। ये इवन सम है, 1 के लिए हम बना रहे हैं फेवरेबल। टोटल कितनी होती है ये? टोटल होती है 36। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 36। फिर 2 के साथ 2 2 2 4 2 6, 3 के साथ 3 1 3 3 3 5। ठीक है, तो आप देख लो हर एक में से 3 3 3 3 निकल रहे हैं, तो ऐसे 6 में से कितने निकलेंगे? 18। टोटल कितनी है? 36। तो कितना आंसर आ गया? 1/2। इवन प्रोडक्ट, इवन प्रोडक्ट कैसे आती है? इवन प्रोडक्ट आती है या तो दोनों ही नंबर क्या हो? इवन हो, या तो उनमें से एक नंबर क्या हो? इवन हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? दोनों ही नंबर क्या होंगे? इवन। तो इवन नंबर क्या हो जाएंगे? 1 में देखो, 1 वाले में कभी भी आपके पास पॉसिबिलिटी 1 की मल्टीप्लाई अगर आप इवन नंबर में करते हो तो इवन आती है, और 1 की प्रोडक्ट आप ओड नंबर में करते हो तो ओड आती है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है कि एक क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो 1 2 1 4 और 1 6, ये प्रोडक्ट आपको क्या देगी? इवन देगी। दूसरे में क्या? 2, दूसरे में तो सारी की सारी प्रोडक्ट आपको कितनी मिलेगी? इवन ही मिलेगी, क्योंकि एक नंबर तो हमेशा इवन ही रहने वाला है ना। ठीक है, तो ये हमेशा आपको, इसमें तो 6 केस हो गए, इसमें 3 हो गए। 3 वाले में जो इवन होगा यानी कि 3 2, 3 वाले में कौन सा हो जाएगा? 3 2 3 4 एंड 3 6। तो इसमें कुछ इस तरीके का खेल चलेगा कि जो इवन नंबर है उसमें तो 6 के 6 केस, और जो ओड है उसमें 3, तो 3 ही इवन है 3 ही ओड है। तो इसमें 1 में 3 में और 5 में, 1 में 3 में और 5 में, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, कितने केसेस मिलेंगे हमको? 3 3, और बाकी में कितने मिलेंगे? 6 6। तो 6 3 18 और 3 3 9, 18 और 9 कितने हो गए? 27। कितने हो गए केसेस? 27 और अपॉन 36। तो 9 3 9 4, इसमें कितने हो गए? 3/4। नेक्स्ट, इन द गिवन टोटल देख लेते कितने क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो अभी हम कौन से क्वेश्चन पे हैं? 24 23 हो गया। 24, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी, दूसरे वाले टेंजेंट। तो 3 टेंजेंट हो गए, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, विद पॉइंट इन कॉन्टेक्ट, ये सी है, एक क्यू है और एक पी है, ये 3 पॉइंट हो गए कॉन्टेक्ट में। तो हमें किस तरीके से एंगल हमको प्रूव करना है? ए ओ बी इज इक्वल टू 90, दिस वन। ये एंगल आपको क्या प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है भाई, और क्या क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। कुछ इक्वल तो नहीं गिवन है। इंटरसेक्टिंग एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें? इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कि सेम पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, सॉरी एक सेकेंड के लिए, तो अगर हम सेम पॉइंट से करते हैं इंटरसेक्ट, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उन दोनों की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है ना।
तो हमें प्रूफ करना है एट ए पर ये दोनों कर रहे हैं। प्रूव दैट इन द गिवन फिगर एक्स वाई एक्स आर टू पैरेलल टेंजेंट, तो पैरेलल है, ये एंगल हो जाएंगे, ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल हो गया, और क्वाड्रिलेटरल में दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू द एक्स, नहीं ये एक्सटीरियर नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक नहीं है। तो अब क्या करूं, कुछ भी करके इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा देता है तो हम एनी हाउ ये एंगल अगर इसमें से किसी एंगल के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी हमको ट्राइंगल लेने हैं, हमारे पास देखो 4 ट्राइंगल है यहाँ पे, है ना, और 2 तो आप देख ही सकते हो, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है बड़ी आसानी से। और इनमें से एंगल को आपको भाई देखना पड़ेगा कौन सा कितना कितना है। ये कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ एक्स एक्स हो जाएगा, ये कुछ वाई हो जाएगा, ठीक है, बट हो जाएगा इसमें एक्स प्लस वाई से। तो पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ जो मैंने अजम्पशन करी है, ये रहा। तो अगर मैं बोलूं इन ट्राइंगल सोल्यूशन है, इन ट्राइंगल क्यू ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, क्या आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? ये रेडियस है, ये रेडियस है, इक्वल हो गए, ये कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन है तो इक्वल हो जाएगी, और ये इक्वल है। बाय ट्रिपल एस यू कैन से, आप खुद लिखोगे बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। नहीं तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि ये यहाँ से एक्सटीरियर पॉइंट्स आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ओ बी जो होगी एंगल बाइसेक्टर होगी, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स। ओके जी, नाउ सिमिलरली ये भी कॉन्ग्रुएंट है, और सिमिलरली यू कैन से दैट कि ओ ए जो है वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, किसका, पीओसी का। ओ ए इज एंगल बाइसेक्टर। तो ये ना लिखो, आप प्रूव कर दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आई थिंक आपका सेक्शन सी में आ रहा है ना। 2 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट बोल सकते हो, 3 मार्क्स में आएगा तो आप इसमें ट्रिपल एस लगा दूंगे। तो यहां से आ जाएगा बाई ट्रिपल एस ही हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, और ये रेडियाई है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो बाई ट्रिपल एस इसमें भी आप क्या कह दोगे, कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी एंगल, मैं एंगल ही बोल देती हूँ डायरेक्ट, एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो ये y आ गया और ये y आ गया। तो क्या आप ऐसे नहीं कह सकते x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180? कहां से, इसके सामने रीजन लिखना पड़ेगा, पी क्यू इज डायमीटर, तो डायमीटर है स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। और क्या x प्लस वाई ये एंगल फॉर्म नहीं कर रहा, कौन सा एंगल, एंगल जो आपको प्रूफ करना है AOB, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हुआ ना आसान, जब आप इसमें एज्यूम कर लेते हो तब बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। इन अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ दिस ड्रेन्स इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 2 मीटर, इसका डायमीटर कितना है 2 मीटर, ठीक है, एंड हाइट 3.5 मीटर। इफ द टैंक इज फुल फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, पहले मीटर आ जाएगा उसको सेंटीमीटर में। राइट योर व्यूज ऑन वाटर कंजर्वेशन, तो ये आप खुद से लिख सकते हो व्यूज, है ना, कैसे क्यों करना चाहिए, क्योंकि भाई वैसे भी पानी की कमी हो रही है और रेन वाटर डिस्टिल्ड वाटर होता है, अगर आप उसको हार्वेस्ट करोगे तो बहुत आसानी से हमें डिस्टिल वाटर मिल जाता है। ठीक है भाई, ये 2 मीटर है, तो रेन वाटर ये दिया आपको, है ना, इतना एरिया,
तो वो छत पे पानी है और छत की आपको ये 22 और ये 20, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 22 और इंटू एच, जितना उस पे छत पे स्टैंडिंग वाटर होता अगर आप उसको वहीं पे स्टोर कर लेते तो कितना होता एच होता, जो आपका आप रेन वाटर लेवल भी कह सकते हो। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक कितना है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 20 इंटू 22 इंटू एच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1 इंटू एच इज 3.5, 7 से 0.5 एंड एच इज इक्वल टू आ जाएगा 110 होता है 25 से अपॉन 22 इंटू 20 मीटर, 11 से 2 है ना, तो 1/40 मीटर, क्या कर सकते हो 100/40 सेंटीमीटर, 0 तो 2.5 सेंटीमीटर। Prove that the length of two tangent drawn from an external point to a circle are always equal। तो कॉन्ग्रुएंसी आ गई यहाँ से हमारे पास इस P पॉइंट से, तो आपको लिखना है कि लेट P इज एन एक्सटीरियर पॉइंट और हमने यहाँ से PA और PB ड्रॉ करी है टेंजेंट, लेट P be an external point to circle with center O, ठीक है, तो join O and P, ठीक है, so in triangle AOP and triangle BOP क्या हो जाएगा, AO is equals to BO रेडियाई, OP is equals to OP कॉमन, OP है भाई DP की तरह लग रहा है OP, एंड वन मोर थिंग, क्या एंगल OAP is equals to एंगल OBP is equals to 90 डिग्री, सिंस रेडियाई, नीचे लिख लो भाई, हाँ कभी कंफ्यूज हो जाओ, रेडियाई is always perpendicular to tangent, ठीक है जी, तो बाई R राइट एंगल, H कॉमन S, बाई R H S triangle AOP is congruent to triangle BOP implies AP is equals to BP by CP CTA, ठीक है जी, तो है बड़ा आसान, सिर्फ क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाता है अगर आपने समझ ली उसकी लैंग्वेज तो। If the ratio of the sum of the first n terms of two APs are this and this, find the ratio of their ninth terms। तो ये जो आपको रेशो दिया है ये SN दिया है ना, SN अपॉन SN डैश, ये दिया आपको n+1 अपॉन 4n + 27, तो ये क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हो जाएगा n/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कैंसिल हो जाएगा, 7n+1 अपॉन 4n + 27। देखो भाई अब हमें क्या करना है, अब हमको लेना है 2 कॉमन, क्यों, क्योंकि मुझे बनाना है इसको सम ऑफ रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, तो nth टर्म के लिए रेशियो बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 कॉमन लूंगी, क्योंकि nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है मेरा a + n-1 इंटू डी, ठीक है, जो भी यहाँ होगा उसको मैं कंपेयर कर दूंगी n-1 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास a + n-1
बाई 2 इंटू डी, और यहाँ जाएगा a प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अभी कुछ भी नहीं है इसमें, कंपेयर करना है आपको। क्या करना है? कंपेयर करना है n माइनस 1 अपॉन 2 को कंपेयर करना है n माइनस 1 से। भाई अगर यहाँ पे n माइनस 1 होता तभी तो आप इसको an कह सकते हो। तो ये कंपेयर करोगे तो n माइनस 1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा 2n माइनस 1 के। n किसके वो हो जाएगा? n 2n माइनस 1 तो कैंसिल नहीं 2n माइनस 2, सॉरी 2n माइनस 2 प्लस 1, तो n को 2n माइनस 1। तो अगर मैं इस n की जगह इस n की जगह ये क्या रख दूं? 2n माइनस 1, तो मेरे पास क्या जाएगा? an अपॉन an, और यहाँ पे क्या जाएगा? 7 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 2n माइनस 1 प्लस 27। तो an अपॉन an इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 n माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 अपॉन 4 2 ज़ा 8 n माइनस 4 प्लस 27, तो प्लस के 23। so this is your answer. solve for x this where x is equals to this। तो कुछ नहीं करना, हमको सॉल्व ही करना है। तो टेक एलसीएम, यहीं से मैं क्वेश्चन उतार देती हूँ। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x, तो माइनस x माइनस 1, और इसकी मल्टीप्लाइज में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 4। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने इसकी, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x square minus 2x minus 2 is equals to 0. We have to find two number, product is minus 2 and difference is 2. x minus 1 upon 2x plus 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2x square प्लस के x माइनस के 2x, तो माइनस के x माइनस 1, x square प्लस 1 माइनस 2x, 4x square प्लस 1 प्लस 4x, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, और ये इधर आके 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, ठीक हो गया भाई, है ना। और ये हो जाएगा 3 कॉमन लिया, ठीक है। तो अभी फैक्टर नहीं आ रहे तो क्या होता है फॉर्मूला? x होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा मेरे पास a कितना है? ये a इन 1 इंटू लिख सकते हो ना, ये a है, ये b है और ये c है। तो माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac हो गया माइनस के 8 अपॉन कितना? 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 12 अपॉन 2, ये होता है 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 रूट आ गए, एक 1 प्लस रूट 3, दूसरा आ गया 1 माइनस रूट 3। नेक्स्ट, A takes 6 days less than B to do a work. If A and B working together can do it in 4 days, how many days will B take it to finish? अच्छा, A जो काम करता है वो 6 दिन कम में करता है ना। तो नंबर ऑफ days for B to finish the work कितना हो गया? x डेज हो गया। तो A के लिए कितना हो जाएगा? x माइनस 6 डेज। इफ A and B both working together can do it
इन 4 days। तो देखो एक दिन का ए का काम कितना हो गया, 1 day वर्क ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी भाई, ये मत समझना ये वर्क एंड टाइम आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 day वर्क ऑफ ए 1/x-6, 1 day वर्क ऑफ बी 1/x एंड बोथ है 1/4, क्योंकि 4 दिन में कंप्लीट करते हैं काम को, एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया होगा 1/4, तो 1/x-6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा x प्लस x-6 अपॉन x² माइनस 6x इज इक्वल टू 1/4। 2x माइनस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू x² माइनस 6x, x² माइनस 6x इज इक्वल टू 8x माइनस 24, x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो वी हैव टू फाइंड यहाँ पे दो नंबर अगेन जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो, 24 सम हो 14, 12 2 जा, ठीक है। तो अभी निकाल लोगे आप x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। एक यहाँ पे आपका माइनस में आएगा या नहीं आ रहा, हाँ एक 2 आ रहा है और एक 12 आ रहा है, तो 2 तो हो नहीं सकता, ये 12 कितना है, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू फिनिश इट। अब देखो बी जब दोनों इकट्ठा ही 4 दिन में कर रहे हैं, भाई यहाँ से निकाल लोगे ना आप, सबको आता है ये सॉल्व करना। यहाँ पे x-12 और x-2 ये आएगा आपका इज इक्वल्स टू 0, तो x की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई 12 एंड 2, तो 12 कैन नॉट बी द आंसर। अरे क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी भैया, बी के लिए ना, तो बी के लिए नंबर ऑफ डेज 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब दोनों मिलके काम को 4 दिन में कंप्लीट करते तो अकेला तो ज्यादा दिन लेगा, 2 दिन में नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आंसर 12 डेज। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए भी। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, ठीक है ये 100 मीटर का है। अ मैन ऑब्जर्व 2 कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन with its base with angle of depression 30 and 45। दो जगह ये कार को देख रहा है, एक जगह 30 और एक जगह 45, तो दूर वाला हमेशा कम होगा एंगल, तो दूर वाले एंगल को आप 30 लोगे, क्योंकि दूर आपको कम वो करना होता है, झुकना होता है, तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक। ए बी है 100 का है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स, तो ये आप निकाल लो, सपोज ये x है, ए बी सी डी, सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी 1045 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन बी सी। 1045 1 होता है, 1045 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन BC implies BC is equals to 100 मीटर में दिया हुआ, तो मीटर में आ जाएगा, ये 100 मीटर आ गया। सो 1030 फ्रॉम ट्राइंगल, बहुत आसान है ट्राइंगल, कौन सा ABD, 1030 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस x, सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस x। अब डायग्राम हम इरेज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 प्लस x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100 √3, x इज इक्वल्स टू 100 √3 माइनस 100 कॉमन √3 माइनस 1, दिस इज योर आंसर, इतने मीटर। और यू कैन राइट इट एज 100 इंटू 1.732 होती है वैल्यू माइनस 1, तो 100 इंटू 0.732 यानी कि 73.2 मीटर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस थी। द लास्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, और इस क्वेश्चन के साथ फिर हम एंड करेंगे अपनी क्लास को, ठीक है। विद AC इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, AC भाई ये दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है
24 centimeter. This is 24 centimeter. AB is 7 centimeter. So this is 7 centimeter. BOD is 90. BOD, this angle is 90 degree. साइन भी दिया हुआ 90 डिग्री का. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. देखो भाई, ये तो है 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल. और ये वाले शेडेड पार्ट का अगर आपको निकालना हो, इसका कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना. एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? ये पूरा पहले आप ये निकाल लो, ये वाली साइड. कैसे निकालोगे? ये 7 है, ये 24 है, तो ओ BC क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो BC स्क्वायर कितना हो गया? 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 49 प्लस 576, तो 625. BC इज इक्वल टू कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो अभी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से. कैसे? ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1/2 पाई 22/7 या 3.14 जो भी हमें लेना होगा, इंटू आर स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास? 25/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है? 25 इंटू, नहीं भाई इसके लिए हाइट ये नहीं लेंगे, बेस ये लेंगे 24 इंटू 7, ठीक है. और प्लस 1/4 ऑफ पाई 22/7 आर स्क्वायर. आर स्क्वायर अगेन 25/2 का स्क्वायर. कैलकुलेट कर लेना. और पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा मैथ्स में बिल्कुल भी. अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत टाइम लगता है. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. विल मीट टुमारो. थैंक यू सो मच. आई होप कि आप सबके अच्छा स्कोर कर पाओ. अब आपके बोर्ड नज़दीक है तो आप थोड़ा मेहनत करो. अभी देखो वीडियोस. अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. मैं इस पर दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.